अगली बात मौलवी साहब ने की है, मुजम्मिल उमर साहब ने। वो कहते हैं जी अगर नाराजगी की बात है कि फातिमा नाराज हो जाए तो वो तो हजरत अली अलैहिस्सलाम पे भी नाराज हुई हैं जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी करना चाहिए थी। यही बात मौलवी जलाली ने भी की थी जब उसने बागे फदक के ऊपर, जागीर फदक के ऊपर अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, तो उस पर उसने इतनी किताबें पढ़ के सुनाई थी कि माज़अल्लाह बीबी मौला अली अलैहिस्सलाम पे नाराज हो गई थी। अब मैं जरा इसका जवाब देना चाहता हूं, ये बड़ा गौर के साथ सुनिएगा मेरे बेटों, बेटियों, मेरी माओं, बहनों, बुजुर्गों, बड़ी खास बात देने लगूं, आपके काम आएगी। अच्छा, पता करते हैं कि पाक बीबी जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम पे नाराज हुई थी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो ये डंडी मारते हैं शादी का, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके कहा था कि मैं शादी करना चाहता हूं। पहली किताब देने लगा हूं मैं, सही बुखारी, ये देख ले जरा। हदीस की दुनिया में आपके मुताबिक आप तो तकरीरें भी बड़ी करते हैं कि कुरान के बाद इसका दर्जा है, सबसे आला किताब है, यही मैं देने लगा हूं। और ये मेरे हाथ में जो नुस्खा है ये दारुस्सलाम की छपी हुई किताब है, दारुस्सलाम रियाद की छपी हुई, सऊदी अरब की अरबी की किताब है ये। इसका सफ़ा नंबर है 934 और हदीस का नंबर है 5230। ये हदीस है और ये दारुस्सलाम का नुस्खा है मेरे हाथ में। मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस को रवायत करते हैं, जो मौलवी साहब ने हदीस पढ़ी थी, मुजम्मिल उमर साहब, काज़मी साहब जो मंडी बहाउद्दीन के हैं, उन्होंने भी ये हदीस पढ़ी थी। अब जरा गौर से सुने। मिस्वर बिन मखरमा कहते हैं कि समेत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु व हुवा अलल मिंबरी, वो कहते हैं कि मैंने खुद आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना। आका अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर जलवा फरोज थे और फरमा रहे थे जो मैंने सुना। क्या सुना आपने ए मिस्वर बिन मखरमा? वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना बनी हिशाम इब्नुल मुगीरा तिस्ताज़नु फी अन युनकिहु बनातहुम अली इब्न अबी तालिब। वो कहते मैंने खुद आका अलैहिस्सलाम को मिंबर के ऊपर ये फरमाते हुए सुना कि बेशक जो बनु हिशाम बिन मुगीरा हैं उन्होंने मुझसे इजाजत ली है कि वो अपनी बेटी का निकाह अली इब्न अबी तालिब से करना चाहते हैं। मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत कर रहे हैं कि मैंने अपने कानों से सुना, हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर जलवा फरोज थे और फरमा रहे थे कि बेशक बनु हिशाम बिन मुगीरा उन्होंने मुझसे इजाजत ली है, वो अपनी बेटी का निकाह जो है अली इब्न अबी तालिब से करना चाहते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आके नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मैं निकाह करने लगा हूं। बड़ी खास बात है, तवज्जो के साथ समझे। उन्होंने इजाजत मांगी कि हम अपनी बेटी जो है मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़द में देना चाहते हैं ताकि हमारी बेटी इतने आला घर में जाए जिसकी वजह से हमारे यहां भी हमारी भी अजमत बन जाए, वैल्यू बढ़ जाए, मुआशरे में, सोसाइटी में हमारा जो मुकाम है, जो इज्जत है, जो वकार है, वो बुलंद हो जाए। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके इजाजत तलब की। अच्छा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फला आज़ानु सुम्मा ला आज़ानु सुम्मा ला आज़ानु। आका अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया कि मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, खबरदार मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, खबरदार मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। उन्होंने इजाजत तलब की, 3 मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। फरमाया अगर अली अलैहिस्सलाम के साथ अक़द करना है तो फिर अली माज़अल्लाह मेरी बेटी को तलाक दे दे, क्योंकि मैं फातिमा तो ज़हरा के होते हुए किसी और की बेटी को यह इजाजत नहीं देता, वो भी मेरे दुश्मन की बेटी, कि वो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर सौतन बन के आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इजाजत नहीं देता। और आगे फरमाया कि फ़इन्नमा हिय बदअतुम मिन्नी, हाय हाय, इसलिए कि फातिमा मेरा बदआ है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जान का हिस्सा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। युरीबुनी मा अराबहा व यूज़नी मा अज़ाहा, जो चीज उसे परेशान करती है वो मुझे परेशान करती है, जो चीज उसे अजियत देती है मुझे अजियत देती है। अब इस हदीस में मौला अली अलैहिस्सलाम का कहीं जिक्र ही नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने तो ये बात खुद फरमाई है कि फलां ने आके मुझसे इजाजत तलब की है, तो मैंने उनको इजाजत नहीं दी।
मौला अली अलैहिस्सलाम का तो जिक्र ही नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। इस हदीस के मुताबिक जो बुखारी में हदीस मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला अली अलैहिस्सलाम तो आए ही नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम अगर इजहार करते, हजूर की बारगाह में आते, ख्वाहिश करते, हजूर से इजाजत तलब करते, तो फिर आप ये बात करते। इसके आगे भी मैं एक और बात क्लियर करूंगा। ये थी, मैं जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं, ये थी सही बुखारी सियासिता की पहली किताब, चोटी की। मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र ही नहीं कि उन्होंने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं। ये दूसरी किताब देने लगा हूं, सही मुस्लिम। ये सियासिता दे रहा हूं मैं, पहले सही बुखारी थी, ये सही मुस्लिम है। ये मौलवी साहब जरा गौर से देख ले। और ये जो मेरे पास नुस्खा है, ये भी दारुस्सलाम रियाज की छपी हुई किताब है, सऊदी अरब की, अरबी की। इसकी एक ही जिल्द होती है, सिंगल वॉल्यूम होता है। इसका सफा नंबर 1076 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 6307 और 2449। वो हदीस है, मिस्वर बिन मखरमा रवायत करते अन्नाहु सामिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर। वो कहते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे फरमाते हुए सुना। वह यकुल, वो क्या फरमा रहे थे कि इन्ना बनी हिशाम इब्न अल मुगीरा तिस्ताज़ुनूनी अन युनकिहु बनातहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु लहुम। वो कहते कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिंबर के ऊपर ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि बेशक जो बनु हिशाम बिन मुगीरा हैं, उन्होंने इजाजत तलब की है मुझसे, वो अपनी बेटी का निकाह करना चाहते हैं अली इब्न अबी तालिब के साथ, लेकिन मैं इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। अगर अली अलैहिस्सलाम के साथ अपनी बेटी का निकाह करना चाहते हैं तो अली मेरी बेटी को तलाक दे दे, क्योंकि फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरा बदआ है। जो चीज उसे नाराज करती है, तकलीफ देती है, वही चीज मुझे तकलीफ देती है। यहां भी वही जुमला है। फिर अगली, इसमें भी मौला अली अलैहिस्सलाम का कहीं नाम नहीं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने आके ख्वाहिश का इजहार किया। ये भी वही कर रहे हैं, बनु हिशाम मुगीरा। ये अगली किताब देना चाहता हूं, जामे तिरमिज़ी, सियासिता की तीसरी सबसे बड़ी किताब है। इसका सफा नंबर है 872 और 873। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 3867। यह भी जामे तिरमिज़ी, हमारी सियासिता की तीसरी किताब, सऊदी अरब की छपी हुई किताब। इसमें भी आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि बनु हिशाम बिन मुगीरा ने मुझसे इजाजत मांगी है कि वो अपनी बेटी का निकाह मौला अली से करना चाहते हैं, तो लिहाजा मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, इसलिए कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो चीज उसे अजियत देती है वही चीज मुझे अजियत देती है। मैं शरह नहीं कर रहा। ये तीसरी किताब मैंने दी है आपको सियासिता की। अगली किताब देना चाहता हूं सुनन इब्ने माजा, चौथी किताब देना चाहता हूं सियासिता की, सऊदी अरब की छपी हुई किताब है, दारुस्सलाम और रियाज की। इसका सफा नंबर है 286। दारुस्सलाम रियाज की छपी हुई सफा नंबर 286 है इसका। और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो 1998, 1998। यानी इसमें भी मिस्वर बिन मखरमा रवायत करते कि आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हैं और वो फरमाते हैं कि बनु हिशाम बिन मुगीरा ने मुझसे इजाजत तलब की, अपनी बेटी का निकाह वो अली अलैहिस्सलाम के साथ करना चाहते हैं, और फला आज़नु लहुम, और मैंने उनको इजाजत नहीं दी, हरगिज़ नहीं दूंगा। सुम्मा फिर ला आज़नु लहुम, मैं उनको इजाजत नहीं दूंगा। 3 मरतबा आका अलैहिस्सलाम फरमाते, इसलिए कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिससे फातिमा तो ज़हरा को तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है। इसमें भी मौला अली अलैहिस्सलाम कहीं इजाजत लेने नहीं आए, या मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहीं दूसरी शादी की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, वही कर रहे हैं और उनको आका अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं। अगली किताब देना चाहता हूं मैं आपको, ये सियासत ही सुना रहा हूं आपको 6 की 6, सुनन अबी दाऊद। ये मेरे सामने जो नुस्खा है ये दारुस्सलाम और रियाज की छपी हुई किताब है, उसका सफा नंबर है 300 पूरा, और हदीस का नंबर है 2071। यानी इसमें भी मिस्वर बिन मखरमा कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे ऊपर जलवा फरोज हैं
और फरमा रहे कि वो जो बनु हिशाम बिन मुगीरा है, उन्होंने मुझसे इजाज़त तलब की है कि अपनी बेटी का निकाह वो अली से करना चाहते हैं, लेकिन मैं इजाज़त नहीं दूंगा, मैं इजाज़त नहीं दूंगा, मैं इजाज़त नहीं दूंगा, इसलिए कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान का हिस्सा है। तो लिहाजा जो चीज़ फ़ातिमा को नाराज़ करती है वो चीज़ मुझे नाराज़ करती है, जो फ़ातिमा को तकलीफ़ देती है, अज़ियत देती है, मुझे अज़ियत देती है। इसमें है कहीं मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र कि उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया। अब मैं एक और बात करता हूँ कि फ़र्ज़ करें जो कुछ रवायात मिलती हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम करना चाहते थे, तो मैं एक सवाल करता हूँ, मौला अली अलैहिस्सलाम दूसरी शादी करना चाहते थे, मौलवी साहब कह रहे हैं, तो बीबी की नाराज़गी का बायस बननी थी दूसरी शादी, बीबी ने गज़बनाक हो जाना था, बीबी को अज़ियत मिलनी थी, बीबी को तकलीफ मिलनी थी, ठीक बात है। तो क्या मौला अली अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी की? क्या मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस बात को जानते हुए कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अज़ियत होगी, उनको तकलीफ होगी, उनको परेशानी होगी, उनको गम होगा, दुख होगा, और बीबी का जो गम है, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, वो रसूलुल्लाह की तकलीफ और परेशानी बन जाएगी, और रसूलुल्लाह की तकलीफ और परेशानी अल्लाह को अज़ियत का बायस बन जाएगी। अगर तो मौला अली अलैहिस्सलाम पाक बीबी के होते हुए दूसरी शादी कर लेते मौलवी जी, तो फिर आप ये बकवास करते कि माज़अल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम ने बीबी को नाराज किया। जब बीबी को ये बात परेशान करती है, बीबी को अज़ियत में मुब्तला करती है, ये बात मौला अली अलैहिस्सलाम ने शादी की नहीं है। जब तक पाक बीबी हयात रही हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी का सोचा भी नहीं है। तो मौला अली से तो बीबी तब नाराज होती जब मौला अली अलैहिस्सलाम कर लेते। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब नहीं की, तो इसका मतलब है उनको बीबी की नाराजगी का खदशा था कि बीबी की नाराजगी कितना बड़ा मसला पैदा कर देगी, ये कितनी बड़ी बात बन जाएगी, ये कोई मामूली बात नहीं होगी। तो इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम ने सोचा भी नहीं है, क्योंकि बीबी की नाराजगी की अहमियत क्या है, वैल्यू क्या है, ये बात कहां तक जाती है, ये मौला अली अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन था जानने वाला, मुझे ये तो बताए ना। आप जो कहते जी मौला अली से नाराज हो गई, मौला अली से नाराज हो गई, वो जाहलो, वो जड्डो, गंवारो, वो खारजियो, नासबियो, मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम तो तब लो मरो जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने बीबी के होते हुए कोई दूसरी शादी की हो। तो जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी की नहीं, तो बीबी नाराज कैसे हो गई? आप वसीयत पढ़े ना बीबी की कि मौला अली अलैहिस्सलाम पे नाराज गई है बीबी। और अगली बात जब अब बताने लगा हूं, यह जरा सुन लो कि बात कहां जाएगी। सिर्फ ऐसे नारे लगाने से बात नहीं बढ़ती, जवाब देना पड़ता है, इल्मी जवाब देना पड़ता है। मैं एक सवाल करता हूं, क्या मौला अली अलैहिस्सलाम दूसरी शादी करते शरन जायज था कि गलत था? क्या इस्लाम ने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क्या एक मर्द को 4 शादियां करने का हुक्म दिया है कि नहीं, या इजाजत दी है कि नहीं? कुरान ने भी कहा है। यानी इसका मतलब है शरीयत में इजाजत है कि नहीं? अगर मौला अली अलैहिस्सलाम दूसरी शादी कर लेते पाक बीबी के होते हुए, तो शरन वो गुनाहगार तो नहीं थे ना, क्योंकि कुरान में भी आ गया, हदीस में भी आ गया कि वो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं की? उन्होंने इसलिए नहीं की, बड़ी खास बात देना चाहता हूं जिसको समझ आ गई, जिसको समझ आ गई कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। उन्होंने इसलिए नहीं की कि बिल्कुल ये जायज अमल है, ये मुबाह अमल है, ये वैलिड है, मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से इजाजत है, इस्लाम की तरफ से इजाजत है, शरीयत की तरफ से इजाजत है, कुरान की तरफ से इजाजत है, अल्लाह की तरफ से इजाजत है। लेकिन मेरे जायज अमल की वजह से फातिमा ज़हरा को तकलीफ होगी, हाय हाय हाय, मेरे जायज अमल की वजह से फातिमा ज़हरा को अजियत होगी। यही बात समझाना चाह रहे इमाम नववी कि अगर जायज अमल से भी बीबी को अजियत मिले, मिम्मा काना असलहु मुबाहन, अगर जायज अमल से, मुबाह अमल से भी बीबी को अजियत मिले, तो वो भी रसूलुल्लाह को अजियत है, और रसूलुल्लाह को अजियत देने से अल्लाह को अजियत है। और जब अल्लाह को अजियत मिल गई तो तौबा भी कबूल नहीं, उसको शऊर ही नहीं, उसको फहम भी नहीं, उसको अदराक भी नहीं। अब मैं ये नुक्ता जो समझाना चाहता हूं वो सुने भी और समझे भी।
अगर अल्लाह ने ये खाना बंद नहीं किया तो इसका मतलब मौला अली अलैहिस्सलाम ने जायज अमल, जो कहते हैं कि हदीस सुना दी, हदीस सुना दी, हदीस सुना दी, जायज अमल इसलिए छोड़ा ना कि मुबाह अमल है, मुझे इजाजत है, लेकिन फातिमा तो ज़ारा नाराज ना हो जाए। तो मौलवी जी यही मैं बात करना चाहता हूं, अगर कोई जायज अमल से भी बीबी को नाराज कर दे तो यही हमारे मुहद्दिसीन भी कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह को अजियत होगी। बीबी को नाराज नहीं करना, इसलिए अली अलैहिस्सलाम ने नाराज नहीं किया, वरना वो 4 शादियां कर सकते हैं, कुरान ने कहा है। मैंने जो करना था, समझने वाले समझ रहे हैं मेरी बात। मैं ये नुक्ता बता रहा हूं कि पाक बीबी को नाराज करने से बचो। ये ना देखो जो मैं बात कर रहा हूं वो फलां किताब में लिखी है, फलां बुखारी में लिखी है, ये मुस्लिम में लिखी है, फलां किताब में लिखी है, तो मैं वही तो सुना रहा हूं ना, वही तो कह रहा हूं। बीबी खता पे थी, माज़अल्लाह इज्तिहादी खता हो गई है, वो गलती पे थी, उनको गलत फहमी हो गई। वो अपना सईदी साहब ने लिखा है, वो अहमद रजा खां बरेलवी ने लिखा है, वो फलां ने लिखा है, वो फलां ने लिखा है, वो फलां ने लिखा है। और मौलवी जी वो जिसने भी लिखा है, अगर बीबी नाराज हो जाए तो वो जिसने भी लिखा है वो तो अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि 4 शादियां कर सकते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो इजाजत नहीं दी थी, अल्लाह के लिखे पे इजाजत नहीं दी थी कि यहां मामला फातिमा तो ज़हरा का है। मैं हलाल को हराम नहीं करता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हलाल को हराम नहीं करता, लेकिन यह हो नहीं सकता कि फातिमा को अजियत मिले, उस पर सोतन आ जाए। फातिमा को अजियत, मुझे अजियत होगी। तो इसका मतलब है जायज बात से भी डरा करो कि कहीं ये मेरा जायज जुमला जो है बीबी के लिए अजियत का बहस ना बन जाए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जिससे फातिमा तो ज़ारा नाराज हो जाए, तो किधर लिखा है, किधर लिखा है? मैंने बताया नहीं आपको किधर लिखा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, हाथ जोड़ के मैसेज देता हूं, ये मेरे पास सैकड़ों किताबें पड़ी हुई हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं। ये देखें, ये अबू दाऊद पड़ी हुई है, ये इब्ने माजा पड़ी हुई है, ये सही बुखारी पड़ी हुई है, ये सही मुस्लिम पड़ी हुई है, ये तिरमिजी पड़ी हुई है, ये नसाई पड़ी हुई है, मुस्तदरक हाकम पड़ी हुई है, ये तबरानी की मोजम पड़ी हुई है। इतनी सैकड़ों कुतुब मेरे, सारी सारी रात मैंने इनमें गोताज़नी की है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं अहले बैत अतहार जैसा कायनात में कोई नहीं है। इस दर के मंगते बनो, इस दर के भिखारी बनो, इस दर के साग बनो, इस दर के खादिम बनो, इस दर के नौकर बनो। दुनिया में भी कामयाबी है, कब्र में भी कामयाबी है, हशर में भी कामयाबी है। अगर ये नाराज हो गई हस्तियां, ये नफूसे कुदसिया नाराज हो गए, दुनिया में भी जलालत है, कब्र में भी जलालत है, हशर में भी जलालत है। आका अलैहिस्सलाम वद्दुहा का मुखड़ा फेर लेंगे। आपने इतना हल्का जान लिया, इसको शिया सुन्नी की जंग बना दिया, इसको शियत की जिद में अहले बैत अतहार की जो अजमत है, अहले बैत अतहार की जो अफजलियत है, इनके जो आदाब है, इनका जो प्रोटोकॉल है, उसको आपने शियत के खाते में डाल दिया। कहा कि अहले बैत शियों के हैं। मैं बताना चाहता हूं, अहले बैत के बगैर ना कोई शिया, ना कोई सुन्नी, ना कोई देवबंदी, ना कोई अहले हदीस मुसलमान ही नहीं होता। ये तो ईमान का मसला है। अहले बैत तो ईमानियत है, कुल्ले ईमान है। इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, इनके बगैर तो चारा ही नहीं है। आओ इनको राजी कर लो। अरे गुनाह ना भी हो तो माफी मांगा करो इनकी बारगाह में। कहीं ना चाहते हुए जुबान से ऐसे जुमले ना निकल जाए कि जो इनकी बारगाह में बेअदबी बन जाए। ये इतनी बड़ी बारगाह है। हर सहाबी आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार का नौकर था। इस बात पे फख्र किया करते थे। ऐसे ही नहीं उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु लिखवाना चाह रहे थे कि हमें अपनी गुलामी में लिख लें, और हर सहाबी पहले से लेके आखिरी तक इस दर का गुलाम था। इस दर पे आके गर्दन झुकाता था। जो अहले बैत अतहार के हो गए, उन्हीं के रसूलुल्लाह हो गए, उन्हीं का खुदा हो गया। जिन्होंने अहले बैत अतहार से मुंह मोड़ लिया, समझ लो कि रसूलुल्लाह से मुंह मोड़ लिया, और रसूलुल्लाह से मुंह मोड़ लिया तो समझ लो उसने खुदा से मुंह मोड़ लिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जिंदा रखे तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत पे, मौत आए तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत पे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।